हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टीवेट योर माइंड। दोस्तों, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूं, जैसा कि मैं हर बार करता हूं। राइट, आप ये जानते हैं। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सीखने वाले हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी। और जो इस लर्निंग के बिना जो आप उस पेन से आज गुजर रहे हैं, उस पेन से आप बाहर निकल पाएंगे। मैं जानता हूं कि आप इन चीज़ों को जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं और गरजने वाले बादल बरसते नहीं। राइट, आपने इन कहावतों को सुना होगा। राइट, अब ये जो कहावतें हैं, डेफिनेटली इसके पीछे कुछ मीनिंग होता है और आप जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। पर इसके पीछे का जो पॉजिटिव पार्ट है, जो माइंड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। राइट, तो हम इन चीज़ों को समझते हैं कि ये चीज़ें है क्या। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे, आपने देखा होगा, सुना होगा, जो एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। वो ये कहते रहते हैं कि कंपनी बेकार है, ये है, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। आपके पास कुछ कहा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। बहुत सारी चीज़ों के साथ वो एक ही चीज़ कहता है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा। पर पिछले 10 साल से वो यही कहता आ रहा है और आज भी वहीं पे काम कर रहा है, और आने वाले 10 साल तक वो वही कहता रहेगा और वहीं पे काम करता रहेगा। सही बात है, ऐसे लोग होते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो जब आर्गुमेंट करते हैं और वो एक ऐसा बहस बन जाता है, जैसा लगता है कि अब कुछ बहुत बड़ा फाइट होने वाला है। वो एक दूसरे को ये कहते हैं कि मैं तुझे मारूंगा, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तू मुझे जानता नहीं, छोड़ छोड़ छोड़। होता है ना। पर कोई एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाता है, ना ही हाथ चलाता है। देखा होगा आपने। आपने देखा होगा कुछ लोग बात बात पे ये कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगी, मैं अपने आप को मार दूंगी, मार दूंगा। कहते रहते, पर आज भी जिंदा कुछ नहीं कर रहे हैं। धमकी पे धमकी, बहुत सारी चीजें करते हैं लोग। राइट, अब अब इन चीजों को समझिए जो मैं कह रहा हूं। ऐसे भी लोग हैं जब वो नौकरी छोड़ते हैं और आपको जब पता चलता, पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, इसने तो कभी एक्सप्रेस भी नहीं किया था, अचानक से कैसे छोड़ दिया इसने नौकरी को। एक बंदा है, हल्का सा बात आर्गुमेंट में आया, उसने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। वो ये नहीं कहता कि मैं मारूंगा, वो सीधा मारना शुरू कर देता है। और आप शॉक्ड हो जाते हैं, यार कैसे, ये तो बहुत आराम से बात करने वाला इंसान है, और उसने मारना पीटना शुरू कर दिया। और ऐसा इंसान जिसने सुसाइड किया, आपको बहुत सरप्राइज कर जाता है कि ये इंसान ना कभी कहा था और कभी ऐसा लगा भी नहीं हमें कि ये कभी जिंदगी में सुसाइड करेगा। क्यों? अब गौर से समझना कि इसके पीछे का राज क्या है, प्रोसेस क्या है। हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये आप जानते हैं, हर कोई जानता है। राइट, नेगेटिव चीज़ें हम सोचते रहते हैं। पर एक और चीज़ें करते हैं नेगेटिव तरीके से, वो होता है प्लानिंग, नेगेटिव प्लानिंग। और वो आप कॉन्शियसली करते हैं। जी हाँ, अनकॉन्शियस तरीका है, पर करते कॉन्शियसली है। जब किसी ने आपको हर्ट किया, चोट पहुंचाया किसी भी तरीके से, चाहे आपका परिवार वाला हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, जब वो चीज़ें होती तो आप दिमाग में सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा या मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये सारी चीज़ें बोलूंगा, मैं ये सारी चीज़ें उसके साथ करूंगा, और ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। सही बात है। तो होता यह है कि जब आप उन चीज़ों को कह देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, आप बोल देते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, उसके साथ में ये कर दूंगा, उस पर्सन को डायरेक्टली नहीं, किसी और को जब आप कह देते हैं, तो फिर होता यह है कि आपको कहते कहते रियलाइज हो जाता है। जब आप मान लीजिए आप किसी को कह रहे हैं, मेरा एक दोस्त है और मेरे साथ कुछ हुआ और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं अब ऐसा करूँगा, मैं अपने दोस्त को समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ सारी चीज़ों को कि मैं ऐसा करूँगा, उसके साथ में वैसा करूँगा। तो ये कहते कहते मुझे रियलाइज़ हो जाएगा, यार कि ये मैं सोच क्या रहा हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या होगा। जब मैं ये कहता हूँ तो मुझे रियलाइज़ भी होता है। और यदि नहीं भी रियलाइज़ हो, अनकॉन्शियस तरीके से जब आप उसको कह देते हैं, तो जो बिटरनेस है, जो फीलिंग है, जितना आपके अंदर रहने से आपको तकलीफ दे रही थी, वो जब बाहर आप बोल देते तो उसका पावर खत्म हो जाता है और फ्यूचर में आप वैसा एक्शन लेते नहीं हैं। पर होता क्या है कि जो लोग सुसाइड करते हैं, उनका एक थॉट प्रोसेस चलता रहता है
एक प्लानिंग चलता रहता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर दूंगा, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। और चाहे वो जॉब छोड़ने वाला हो या रिश्ता तोड़ने वाला हो, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर प्लानिंग चलता रहता है, वो किसी को कहते नहीं है। और जिसके कारण से क्या होता है, बूम, एक धमाका होता है और सबको सरप्राइज कर जाता है। तो समझने वाली बात यह है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कि जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग आए, जब आप प्लानिंग कर रहे हो किसी चीज को करने के लिए नेगेटिव तरीके से, चाहे अपने खिलाफ, अपने परिवार वालों के खिलाफ, अपने बॉस के, अपने दोस्त के खिलाफ, आपके दिमाग में एक प्लान चल रहा है कि आप उसके साथ ये एक्शन लेंगे नेगेटिव तरीके से, तो उस समय क्या करना है, जो भी आपकी फीलिंग है अपने अच्छे दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। हर किसी की जिंदगी में कोई दोस्त होता है। मैं जानता हूं कि आज कुछ दोस्तों को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, पर यदि आप उसको एक एक्सप्रेस करने के तरीके से कि मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं नेक्स्ट टाइम उससे मिलूंगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगी, उस दोस्त को शेयर कीजिए। और यदि आपके पास दोस्त नहीं भी है, डोंट वरी, आपके ब्रेन में बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा। आप इमेजिनरी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक ऐसा दोस्त बनाइए, आपका ही वो पार्ट होगा, बिठाइए उसको, बोले यार ऐसा हो रहा है, ऐसा मन करना उसके साथ मैं ऐसा कर दूं, ये सारी चीज नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो मैं उसको ये सुना दूं, ये जली कोटी सुनाऊं कि उसकी हालत खराब कर दूं। कह दीजिए, मुंह खोल के, मन में नहीं, मुंह खोल के कहिए कि दिल की बात बाहर आ जाए। भौंक दीजिए, गरज जाइए, क्योंकि जब भौंक देंगे, गरज जाएंगे, ना ही आप बरसेंगे ना ही आप काटेंगे। सुनने में अजीब लग रहा है पर यही प्रोसेस है, और इसी का हम पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये मेरी लर्निंग, मैंने सीखा है और फिर मैंने ऑब्जर्व भी किया लोगों की लाइफ में कि ये ऐसा ही काम करता है। मैं जॉब कर रहा था कहीं कुछ समय पहले, तो किसी कारण से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। मैनेजमेंट के साथ कुछ चीज़ें हुई, तो उसके बाद बहुत सारी फीलिंग्स आ रहे थे कि नेक्स्ट टाइम अपने मैनेजर से मिलूंगा या अपने मैनेजमेंट के किसी पर्सन से मिलूंगा, या मैं ऐसा भी फील कर रहा था कि जाके ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें बताऊं, रियलाइज करवाऊं बहुत सारी चीज़ों को, और बहुत सारी प्लानिंग चली था। मुझे लग भी रहा था कि ये सही है इसी तरह से बिहेव करना, और बहुत कॉन्फिडेंस का भी एहसास होता कि मैं ऐसे ही करूँगा। तो मैंने क्या किया, अपने एक दोस्त के साथ इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने लगा कि मैं जाऊँगा, कल जा रहा हूँ मैं ऑफिस, उसको जाके ये कहूँगा, वो कहूँगा, सुनाऊँगा सब कुछ। पर जब मैं उसको कह रहा था तभी मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मैं बोल क्या रहा हूँ, इसका फ़ायदा क्या है, मैं हासिल क्या करना चाहता हूँ। मैं रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देता हूँ और ये सारी चीज़ें करके मुझे हासिल क्या होगा। तो कहते कहते मुझे रियलाइज हो गया, जो फीलिंग, जितना मैं बिटर फील कर रहा था, जो चीज़ें मेरे अंदर आ रही थी, बताते बताते मेरा दिमाग खुल गया कि यार लेट इट गो, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। तो ये तो कॉन्शियसली मुझे रियलाइज हो गया, पर जब आप बताते हैं तो आपको अपने आप अनकॉन्शियसली रियलाइज हो जाता है और उसका जो पावर है वो डाउन हो जाता है। और फिर मैंने दूसरों के लाइफ में इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जो लोग ये कहते हैं अपने दिल की बात भड़ास कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो उसका मन हल्का हो जाता है। फिर वो जो प्लानिंग चलता है ना, वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। राइट। मैं जानता हूँ कि आपने आज बहुत अमेजिंग चीज़ें सीखी और ये बहुत ही फायदेमंद है। करना क्या है कि जब आपके मन में ये प्लानिंग आए, जब हर्ट के साथ, दुख के साथ कोई आपको तकलीफ पहुंचाता है, आप सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, या अपने लाइफ के साथ प्लानिंग जब आप कर रहे हैं, तो किसी को बता दीजिए, भौंक दीजिए, गरज जाइए, क्योंकि ये फिर बरसेगा नहीं, आपकी फीलिंग लाइट हो जाएगी। राइट। सो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने कुछ सीखा। तो यदि आपकी मेरी कोशिश अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जानते कि कितना हेल्पफुल वीडियो है तो आप दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैंने 125 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं इसी तरह के कंटेंट के साथ, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।